हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हमारे जीवन में निरंतर बहता जा रहा है, जैसे जीवन जल का झरना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर एक दिन नया होता है, हर एक दिन परमेश्वर की मर्सी नहीं होती है, तो हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह भी हमको चाहिए कि हम इस जीवन में जयवंत होके जिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो कमजोरियां है, उस कमजोरी में ताकत सिर्फ हमको यीशु मसीह का अनुग्रह ही दे सकता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हम पर दोष लगाने वाला कौन हो सकता मेरे प्रियो? एक ही है, शत्रु, शैतान। उसके अलावा हमारे जीवनों पे कौन दोष लगा सकता है? हालेलुया हालेलुया। इसलिए जितने भी एक्यूजेशंस है, जितने भी दोष है हमारे विरोध में गिर पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के इस अपार अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और मैं आपको याद दिला दूं कि अनुग्रह परमेश्वर का बिना कीमत चुकाए नहीं आया मेरे प्रियो। हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में आया, तब यीशु मसीह ने अपने साथ अनुग्रह लेकर आया। यीशु मसीह जन्मा मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने, कि जो भी लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे उनके जीवन में अनुग्रह उतरेगा। हालेलुया। लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकाई है। इस कारण हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, इस कारण हम रेजरेक्शन संडे मनाते हैं, जब यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। उसने हमारे जीवन पर छोड़ के गया अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। बहुतायत का अनुग्रह हमारे जीवन में उड़ेला, ताकि हम जयवंत होकर जिए। हालेलुया। अब अपनी धार्मिकता का दान हमको देकर गया। आमीन, हालेलुया। क्या आपने नोटिस किया मेरे प्रियो कि ठंड के समय यीशु मसीह का जन्म हुआ और गर्मी के समय यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए? हालेलुया। ठंड के समय यीशु मसीह ने जन्म लिया, गर्मी के समय यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह का आना खुद यीशु मसीह संसार में आया, इसलिए ठंड के समय यीशु मसीह ने, मैंने कहा, जन्म लिया। हालेलुया। और गर्मी के समय यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह के प्राण कोई ले नहीं सकता, यीशु मसीह ने एक प्राण त्याग दिए। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर है लेकिन मनुष्य का रूप लेकर संसार में आया, शरीर में, लहू में होकर आया, ताकि हमारे लिए केवल वो दुख उठाए, हमारे लिए व्यवस्था को पूरी करे, हमारे लिए सारी बातों को पूरी करे, सब कुछ हमारे लिए करे, सारे पाप, सारे श्राप, सारे दंड, सारी हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। सिर्फ इसलिए मेरे प्रियो कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो हमारे जीवन से जितने भी पाप श्राप यीशु मसीह पहले ले चुका, वो सब हट जाए। हालेलुया। जैसे हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कोई पाप क्षमा नहीं, कोई भले काम, अच्छे काम करने से कोई पापों की माफी नहीं मिलती है। हालेलुया। पुराने नियम में सिर्फ पाप ढांपे जाते थे, नए नियम में यीशु मसीह अपने लहू से पाप धो देता है, क्षमा कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, बिना कीमत के ये आसानी से नहीं हुआ। इसलिए हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, इसलिए रेजरेक्शन संडे मनाते हैं, जब यीशु मसीह जयवंत होकर जी उठा। हालेलुया। जब यीशु मसीह जयवंत होकर जी उठा, यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, यीशु मसीह ही जी भी उठा मेरे प्रियो। सब यीशु मसीह की सामर्थ के अंडर में हुआ। हालेलुया। लेकिन दुख यीशु मसीह ने, जो पीड़ा होती है, क्रूस उठाने की जो पीड़ा होती है, और क्रूस पे टंगे रहने की जो पीड़ा होती है, और जो यीशु मसीह को मारा गया, निर्वस्त्र किया गया, ये सब यीशु मसीह ने शर्मिंदगी हमारे लिए सिर्फ इसलिए झेली कि हम शर्मिंदगी को ना झेलें। हालेलुया। यही है परमेश्वर का पुनरुत्थान दिवस, यही प्रभु का गुड फ्राइडे था। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा ही इसलिए कि हम ना सहे, क्योंकि हम कीमत नहीं चुका सकते। कोई भी मनुष्य शरीर में जो है वो कीमत नहीं चुका सकता। हालेलुया। ये कीमत सिर्फ यीशु मसीह चुका सकता था, और यीशु मसीह के हाथ में ही सब कुछ था कि वो कीमत चुकाए या ना चुकाए। यीशु मसीह ने फिर भी
क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं कहता कि परमेश्वर ने कभी इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई भी विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसको अनंत काल का जीवन मिलता। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। तो यीशु मसीह का अनुग्रह मांगते रहे, यीशु मसीह की करुणा मांगते रहे मेरे प्रियो, क्योंकि सब है अब मुफ्त में। हालेलुया। इसकी कीमत चुकाई जा चुकी है। मांगने में शर्मिंदगी महसूस ना करें, मांगने में डरे ना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए ही कमाया है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे के लिए खर्चा करते हैं, वो उनसे पूछो आप खर्चा क्यों कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि हम ये कमाते ही इसलिए कि हम अपने बच्चों के लिए खर्चा करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने आशीष कमाई ही इसलिए है, अनुग्रह कमाया ही इसलिए। यीशु मसीह ने आशीष कमाई कहने का मतलब ये, यीशु मसीह ने अपनी जान दी ही इसलिए ताकि हमें वो अपने जैसा जीवन दे पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम भी हो गए हैं। आशीषित यीशु मसीह, आशीषित हम भी। हालेलुया। हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई जजमेंट हम पर नहीं है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। अब हमारे जीवन में कोई व्यवस्था के श्राप नहीं पाए जाते मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर होता रहता है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में था कि वो इस संसार के सबसे अमीर घराने में पैदा हो सकता था, और जिसके हाथ में था जो अपने प्राण को नहीं त्यागता, लेकिन यीशु मसीह ने सबसे एक तुच्छ स्थान को चुना जन्म के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए तुच्छ बन गया, निर्बल बन गया, कमजोर बन गया, और हमारे लिए कुछ भी नहीं बन गया कि हम कुछ बन पाए। हालेलुया। कि हम उसके जीवन को जी पाए, जो अनुग्रह पर अनुग्रह विभिन्न बातों के लिए यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए छोड़ गया, हम उसको पा पाए। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो बहुत से लोग थे जो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, लेकिन अपने समय के पहले यीशु मसीह को कोई मार नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह का एक अपॉइंटेड टाइम था, और उस अपॉइंटेड टाइम में यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। तो वो आया यीशु मसीह हमको अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बल है। जब दुष्ट या फिर कोई भी शत्रु अगर हमारे भाग को खाने के लिए आता है, वो लड़खड़ाते और गिर पड़ते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा भाग है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा भाग है जीवन का, उसका अनुग्रह हमारे जीवन का भाग है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तो आज एक शुभ रेजरेक्शन हम कह सकते हैं, शुभ एक हैप्पी रेजरेक्शन डे है, शुभ पुनरुत्थान दिवस। हालेलुया। शुभ पुनरुत्थान दिवस। तो जब मैं ये वचन रिकॉर्ड कर रहा था मेरे प्रियो, तो मैंने इसको कम से कम फ्राइडे के समय में रिकॉर्ड किया। तो मैं आपसे कुछ गुड फ्राइडे की बातें भी कहूंगा और आपसे पुनरुत्थान दिवस की बातें भी कहूंगा। जैसे गुड फ्राइडे के 2 वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे, जिसमें से एक वचन जो ये है वो कहता है इट इज फिनिश्ड, अब सब पूरा हुआ। हालेलुया। ये सेकंड लास्ट वर्स था। इसका मतलब है यीशु मसीह ने जो भी योजनाएं बना के रखी थी वो सब पूरी कर दी। हालेलुया। और कहा अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ उसमें से हम कुछ देखते हैं। कंप्लीटेड द लॉ। हालेलुया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी कर दिया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी कर दिया और हमको श्राप से छुड़ा लिया। भिन्न प्रकार के श्राप थे, कई प्रकार के श्राप थे जो हमारे विरोध में आवाजें उठाया करते थे, हमारे जीवन में आ जाया करते थे डिसओबीडियंस के कारण। पुराने नियम ऐसे ही हुआ करते थे। यीशु मसीह ने सारे नियमों का पालन किया, सारी बातों में ओबीडियंट रहा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाई और वो धार्मिकता हमको दे दी। हालेलुया। हमको रिडीम किया यीशु मसीह ने, हमको छुड़ा लिया यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, व्यवस्था को पूरी करके। हालेलुया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं, उसको किनारे नहीं किया। हालेलुया।
कि मैंने ही व्यवस्था दिया हूं तो अब मैं इसी को फेंक रहा हूं। नहीं, यीशु मसीह ने जो व्यवस्था दिया उसको पूरा भी किया और उसको पूरा करने के बाद हमारे लिए आशीषें छोड़ गया। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने हमको क्यों छोड़ाया? ताकि हमको अब्राहम की आशीषें मिल जाए। हालेलुया। और उसका आत्मा मिल जाए विश्वास के द्वारा। हमको अब्राहम की आशीषें मिल जाए। हमको किसकी आशीषें मिल जाए? अब्राहम की आशीषें। अब्राहम की आशीषें व्यवस्था की आशीषें से हमेशा हमेशा ऊपर है मेरे प्रियो। अब्राहम की आशीषें व्यवस्था की आशीषों से ऊपर होती है। आमीन हालेलुया। क्योंकि ये मुफ्त होती है और इनमें सामर्थ होता है ज्यादा। तो यीशु मसीह ने कर्सेस खत्म कर दिया, श्राप खत्म कर दिए और हमको अब्राहम की आशीषें दे गया। हालेलुया। वो आया धार्मिकता स्टैब्लिश करने के लिए और स्वयं की धार्मिकता को उखाड़ फेंकने के लिए आया। धार्मिक यीशु मसीह आया क्यों? यीशु मसीह आया अपनी स्वयं की धार्मिकता को उखाड़ फेंकने के लिए और यीशु मसीह की धार्मिकता स्टैब्लिश करके हमको दे के जाने के लिए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहता कि हम फोकस करें यीशु मसीह में, ना कि हमारे कर्मों में या फिर लेकिन परमेश्वर के पूरे किए गए कार्य में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कर्मों पर फोकस ना करें, हम यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्यों पर फोकस करें, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह के काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन हालेलुया। शत्रु का काम यह है कि जो भी परमेश्वर कहता है या करता है उसका उल्टा हमको बताए। प्रभु कहता है उसके फिनिश्ड वर्क पर फोकस करो, तो शत्रु हमको हमारे कामों पर फोकस करवाएगा और हमारी कमजोरियों पर फोकस करवाएगा, हमारी घटियों पर फोकस करवाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स पर फोकस कराएगा, हमारे जीवन में गिल्ट फीलिंग लाएगा, पछतावे को लाएगा, हमारे जो पाप जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसी पर गिल्टी फीलिंग महसूस करवाएगा, उसी की ओर बस देखने में हमको पॉइंट आउट करवाता रहेगा। परमेश्वर यही नहीं चाहता मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करते रहें। हालेलुया। क्योंकि यहीं से हम समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्य क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह का पूरा किया गया कार्य क्या है कि हम यीशु मसीह पर पूरा पूरा फोकस करें। आमीन हालेलुया। शत्रु की बातें को ना सुने। वहां और हमको उसने प्रकाशन दिया कि अब जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा जिएगा, कर्म के द्वारा नहीं जिएगा, कर्म करके व्यवस्था के नीचे, वैसे नहीं। अब यीशु मसीह जो है विश्वास के द्वारा हमको जीना सिखा के गया है। बोल के हम जीतते हैं मेरे प्रियो। आमीन। क्योंकि व्यवस्था जो है वो कभी भी धर्मी व्यक्ति के लिए बनाई नहीं गई है, लेकिन विश्वास जो है वो धर्मी व्यक्ति के लिए तैयार किया गया है। एक धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जिएगा। आप और मैं जो यीशु मसीह में बिलीवर्स हैं वो विश्वास के द्वारा जिएंगे, अपनी धार्मिकता के द्वारा नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उनको धर्मी ठहराया। हमको धर्मी ठहराने वाला स्वयं परमेश्वर है। हम पर दोष कौन लगा सकता है? हालेलुया। व्यवस्था जो है वो धर्मियों के लिए इसलिए नहीं बनाई गई है मेरे प्रियो, विश्वास धर्मियों के लिए बनाया गया है। आमीन हालेलुया। हमको प्रूव करने का समय चला गया है, अब विश्वास से बोलने का समय आ गया है, क्योंकि पूरा हो चुका है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे ऊपर आशीष आती अब्राहम की मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा, क्योंकि हम छुड़ा लिए गए, रिडीम्ड हो गए हैं। आमीन। दूसरा वचन जिस पे मैं आप चाहता हूं आप फोकस करें वो है लूका 23 उसके 43 में कि यू शैल बी विद मी इन हेवन। दो चोर जो थे क्रूस पर टंगे हुए थे यीशु मसीह के साथ, और वो चोर थे, वो असली क्रिमिनल थे और उनको सही सजा मिली थी। और क्योंकि वो कोई छोटे मोटे पापी नहीं हो सकते मेरे प्रियो, क्योंकि जो बड़े पापी होते हैं, आप कहेंगे छोटे पापी बड़े पापी, पाप में डिफरेंस तो होता है मेरे प्रियो। एक चींटी का खून कर देना और एक मनुष्य के खून कर देने में जमीन आसमान का अंतर होता है। पाप में डिफरेंस होते हैं। हालेलुया। तो लेकिन सारे पाप यीशु मसीह में ही धुलते हैं। एक बात यह है फोकस करने की, सारे पाप यीशु मसीह में धुल जाते हैं। आमीन हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते 3 व्यक्ति टंगे हुए, उसमें से 2 चोर थे, लेकिन यीशु मसीह निर्दोष था, फिर भी क्रूस पर टंगे हुए थे। उसका कारण ये था, यीशु मसीह हमको यहाँ पर ये समझाना चाहते कि यीशु मसीह ने उसको जो बोल के दिखाया कि यू शैल बी विथ मी इन हेवन। बड़े पापी जो थे वो दोनों चोर थे, उन लोगों को सजा मिली थी, और अगर क्रूस की सजा मिली थी तो ये उस समय के बहुत बड़े दंड में आता था। क्रूस की सजा बहुत बड़े दंड में आता था मेरे प्रियो। आप सोचिए, ऐसा दंड कि तुम कूद के भाग भी नहीं सकते, तुम्हारे टांग बांध दिए गए, तुम्हारे पांव बांध दिए गए, खीले ठोक दिए गए। हालेलुया। तुम वहां से कूद के कहीं पर निकल भी नहीं सकते, ये ऐसा दंड था। तो ये कोई मामूली पापी नहीं थे, ये 2 जो वहां पर चोर टंगे हुए थे। लेकिन उनमें से एक ने जब ठट्टा उड़ा रहा था, एक जब ऐसे कुछ बातें बोल रहा था, तो एक ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। यीशु मसीह को कुछ ऐसी बात कर ली, यीशु मसीह पे फोकस हो गया। यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि आज तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा बोला? हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह में इंटरेस्ट दिखाया, यीशु मसीह में विश्वास दिखाया। विश्वास ही स्वर्ग जाने की कुंजी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे कर्म नहीं। वो व्यक्ति वहां टंगे टंगे कर क्या सकता था कि लाओ यीशु मसीह मैं आपके चरण धो दूं, लाओ यीशु मसीह मैं आपके लिए ये कर दूं, वो कर दूं, लाओ मैं अच्छे भले काम कर दूं। कुछ नहीं, बस उसने यीशु मसीह में इंटरेस्ट दिखाया। उसने यीशु मसीह को पे फोकस किया। यीशु मसीह ने बोला आज तू मेरे साथ। उसके दोस्त को नहीं बोला, सिर्फ उसको बोला। इसका चीज ये बात हमको दिखाती है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कभी फोर्स नहीं करता, और जो चाहे वो यीशु मसीह को स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु दिखा रहा था हमको कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, सब जब यीशु मसीह जब माफ करता है तो पाप सही में माफ हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह, और ये पॉइंट हमको ये भी सिखाता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए ही आया। किसी स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, अस्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत होती है, पापी व्यक्ति को उद्धारकर्ता की जरूरत होती है। इसलिए इस पापी व्यक्ति को यीशु मसीह मिल गया और यीशु मसीह ने उसको छुड़ा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसको छुड़ा लिया और उसको बचा लिया। जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करता है, फिर वो कोई पापी नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ विश्वासी ही कहलाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए अब हम बात करते हैं मेरे प्रियो पुनरुत्थान दिवस के विषय में। पुनरुत्थान दिवस जो है छोटी मोटी कीमत चुका के नहीं आया, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है यीशु मसीह के द्वारा। बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। आखिर में ये पुनरुत्थान दिवस हमको सिखाता क्या है? पुनरुत्थान दिवस जो होता है मेरे प्रियो, ये हमको दिखाता हमारी आशा के विषय में, संसारिक आशा के विषय में नहीं जो पूरी हो सकती या पूरी ना हो, लेकिन परमेश्वर में आशा के विषय में कि जब हम अपना फोकस यीशु मसीह में रखते हैं तो चाहे सिचुएशन नीचे जाए या ऊपर जाए, आशा उठ के आती रहती है। जैसे यीशु मसीह ने रेजरेक्ट हुआ, वैसे ही हमारी आशा भी ऊंची उठती जाती है यीशु मसीह में, और वो आशा हमारी यीशु मसीह में पूरी होती है। ये एक आशा के विषय में बताता है, एक होप के विषय में हमको बताता है कि जब हम अपना होप यीशु मसीह में रखते हैं तो ये हमारी होप जो है, हमारी आशा जो है, वो कभी मृत नहीं होती, वो कभी पूरी हुए बिना नहीं रहती, कभी मृत नहीं होती। यीशु मसीह में आशा रखी तो वो फिर जी उठती है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। आमीन। हालेलुया। तो हमारी जो आशा है मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के साथ डूब के बपतिस्मे में नीचे गए और यीशु मसीह के साथ जीवित होकर ऊपर उठाए। हालेलुया। अब हमारा जीवन यीशु मसीह में, यीशु मसीह हम में। आमीन। हालेलुया। पुनरुत्थान दिवस का यही महत्व है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आया जिस कारण से, वो यही कारण से कि मानव जाति को बचा ले। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएं। धन्यवाद 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 देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करो उन सबों से तू जीत जाएगा।
तो प्रभु हम उन सबों से जीत जाए प्रभु जो हम पर नालिश करते प्रभु, एक्यूजेशंस लगाते। चंगाई दीजिए प्रभु, कोढ़ी को शुद्ध कीजिए, अंधे को चंगा कीजिए, लंगड़े को चंगा कीजिए, बहरे को चंगा कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह कमजोरियों को दूर कीजिए, निर्बुद्धता समाप्त कीजिए, बुद्धि से भर दीजिए और अपनी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी कीजिए। हालेलुया। लंगड़े को चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हर प्रकार की पॉवर्टी यीशु मसीह के नाम से जाए, इग्नोरेंस यीशु मसीह के नाम से जाए। और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, हर प्रकार के स्ट्रेंजर्स जो हमारे लैंड में आ गए यीशु मसीह के नाम से निकाले जाए प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं मेरा अब्बा पिता, आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए। आइडोलेट्री अडल्ट्री अप्रूव कर दीजिए मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर से, इंडिया से प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं प्रभु। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। गॉड ब्लेस इंडिया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।